बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिसाल स्टडी 2.0 पे। हम लोग कुछ लंबे समय के बाद आज फिर मिल रहे हैं। कारण आप सबको पता था, आप 7th वाले बहुत जल्दी परेशान हो गए थे कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मैंने आपको बोला था ना कि ये जो चैप्टर है ये आपके 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, ये 3 क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, जिसका नाम था वो एसिड बेस साल्ट वाला जो चैप्टर था। इसलिए मैंने उस चैप्टर में थोड़ा समय लिया। वीडियो को ख़त्म कर लेने के बाद, क्वेश्चन आंसर करा लेने के बाद, और फिर हमने एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस कराया। फिर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराया गया था, और उसके बाद मैंने इंटरनेट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करके और फिर आपको प्रोवाइड कराया था आपके ग्रुप में। और इतना सब कुछ कर लेने के बाद मैंने आपको सैटरडे को बोला था कि आपका जो वीडियो होगा अगले चैप्टर का वो आपको मंडे से मिलेगा। तो उस वीडियो को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं जो भी करता हूँ उसमें आप लोग प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, और ये मत बोलिए कि सर आपका वीडियो कब आएगा। आप सबके सुविधा का ख्याल रखते हुए मैंने ये काम किया है। मैं ये भी कर सकता था कि आपका वो चैप्टर ख़त्म तो सीधे आप अगले लेसन पे मैं आ जाता, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि वो सारा जो क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आएगा तब जब आप इस क्लास को पार कीजिएगा और अगले क्लास में जाइएगा। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इस सारे क्वेश्चन को कर लिया था और मुझे इस चैप्टर में अब उतनी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो मैं जो भी करता हूँ उस पर आप लोग उसको साथ दीजिए, थोड़ा सा अपना कोऑर्डिनेशन दिखाइए, और आपका जो भी सिलेबस है वो अच्छे से कवर अप होगा और बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगी सारी बात। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ मैं आपके सिलेबस को और आपके चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, और मैं आज न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ, जिस टॉपिक का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगा। कहीं से भी किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा आप सबसे। अगर आप अच्छे से वॉच करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दो चेंज दिखा रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। चलिए ठीक है कि दो चेंज होता है, और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये तो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि चेंज क्या होता है। आप लोग बोलते हैं ना कि मेरा फ्रेंड पहले मुझसे इतना घुल मिल के रहता था लेकिन अब चेंज हो गया है। क्या हो गया है? चेंज हो गया है। तो ये चेंज आपको कैसे समझ में आता है? आपको उसका फॉर्मेट, उसका प्रारूप, उसका लुक कुछ ना कुछ तो अलग दिखता है। तो ओरिजिनल जो आपका था, जो आपका इनिशियल था, जो एक्चुअल था आपका, आपने एक्चुअल जो बॉडी लिया था, जैसे मार्कर है अभी अपने स्टैंडिंग में है, अभी ये बिल्कुल एकदम अच्छे पोजीशन में है। मैं इसको क्या करूँ, तोड़ मरोड़ के आपके सामने रख दूँ तो आपको दिखेगा ना कि मार्कर पहले इतना अच्छा हुआ करता था जिससे हम आसानी से उठा के लिख सकते थे, लेकिन अब ये ब्रोकन कंडीशन में है, अब ये यूज़ करने लायक नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि मार्कर का जो अपना शेप था, लुक था, वो सब क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी किसी मैटर में, किसी ऑब्जेक्ट में आपको अगर किसी भी तरीके से ये दिखाई दे कि इसके लुक में, इसके शेप साइज में, इसके फॉर्मेट में, इसके कलर में, इसके वजन में, किसी भी तरीके का कोई अगर आपको दिखे कि हाँ पहले से कुछ बदला हुआ सा दिख रहा है, तब आप बोलते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हुई है। और नॉर्मली चेंजिंग जो होता है वो दो होता है, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? जैसे हम एक कदम आगे चले गए तो ये चेंज हुआ, फिर एक कदम पीछे चले गए तो आगे जाकर फिर हम रिवर्स हो गए ना। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था हम वहीं पे फिर क्या कर रहे हैं? एंड कर लिए। यानी स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जो था वो एक कदम आगे था, बट फिर आपका एंडिंग पॉइंट जो था, आप आपने जहाँ पे खत्म किया वो फिर आप उसी एक कदम पे फिर वापस चले। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है कि पुनः उसी कंडीशन में, पुनः उसी अवस्था में आ जाने, इसको हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं। तो वैसा चेंज जिसको हमने अगर चेंज कर दिया, बदल दिया, और फिर से वो क्या हो कि रिवर्स होके और फिर उसी पोजीशन में आ जाए तो उसको हम लोग रिवर्सिबल बोलेंगे, और इसके अपोजिट जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा। खैर उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसमें आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे फिजिकल चेंज के बारे में। कौन से चेंज के बारे में? सिर्फ फिजिकल चेंज के बारे में। इसको अच्छे से समझिए। फिजिकल चेंज को पहचानिए कैसे, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दिया है फिजिकल चेंज, और यहाँ पे पहचानने का आपको 4 तरीका भी लिख दिया है। इसको बारी बारी से मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझते रहिए। देखिए इसमें क्या होगा फिजिकल चेंज में, ओनली शेप, साइज, स्टेट एंड फॉर्मेट ऑफ द मैटर चेंजेज इन इट। यानी फिजिकल चेंज में बॉडी का सिर्फ शेप बदलेगा, सिर्फ बॉडी का साइज बदलेगा, चाहे बॉडी का स्टेट बदलेगा। हो सकता है कि सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए, लिक्विड है तो गैस बन जाए, या बॉडी का फॉर्मेट बदलेगा। फॉर्मेट में बोलने का मतलब बॉडी का लुक बदल जाएगा। एक बोतल है, पहले एकदम अपने
सिलिंड्रिकल शेप में है, उसको मैंने क्या किया, कंप्रेस करके अपने फोर्स लगा के उसको दबा दिया। अब वो क्या हुआ, बोतल अब पहले जैसा रहा नहीं रहा, तो उसके फॉर्मेट में यानी उसके लुक में बदलाव आया। तो अगर किसी चेंज में उसके मतलब उस सबस्टांस के बॉडी के शेप में, साइज में, स्टेट में, फॉर्मेट में अगर किसी प्रकार का बदलाव आता है तो आप बोलिएगा कि ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। पहला गुण उसको पहचानने का। दूसरा, नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, जो आपका एक्चुअल पदार्थ था वही पदार्थ रह जाता है, और बाद में क्या होता है कि आपको कोई भी किसी भी तरीके का नया पदार्थ नहीं बनता। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप एक पेपर ले लीजिए, उस पेपर को फाड़ दीजिए। अब बताइए, पेपर को फाड़ दीजिएगा तो उसका लुक बदला ना। एक रेक्टेंगुलर शेप का पेपर था, उसको आपने फाड़ दिया तो दो हिस्सों में बट गया, तो पेपर फट के क्या प्लास्टिक बन जाएगा, नहीं बनेगा। फिर उसी प्रकार आपने ग्लास लिया, उसको लेके फोड़ दिया, तो ग्लास था, शीशे का था, आपने उसको फोड़ दिया, अभी भी तो शीशे का ही रहा। यानी बॉडी में कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, सिर्फ उसका ये सब बदलेगा, शेप, साइज, कलर, स्टेट, फॉर्मेट, ये सब बदलेगा। तो दूसरा ही सब गुण क्या होगा पहचानने का। पहला गुण होगा कि इसमें शेप, साइज, स्टेट, फॉर्मेट बदलेगा, और दूसरा फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बनता, यानी वही सबस्टांस रह जाता है, सिर्फ बदलाव होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अगला प्रॉपर्टीज का, इट मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। हो सकता है कि ये चेंज रिवर्सिबल हो जाए या इरिवर्सिबल हो जाए। जैसे एक फिजिकल चेंज है, हमने क्या किया कि वाटर ले लिया, उसको बॉयल करके वेपर बना दिया, और फिर वेपर को हमने क्या कर दिया कि कूल कर लिया, फिर से वाटर बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर को लेके आपने वेपर बनाया था और वेपर को फिर आपने वाटर बना लिया, तो ये चेंज तो रिवर्स कर गया ना। तो वैसे चेंज को हम लोग रिवर्सिबल बोलेंगे। हो सकता है कि कोई बदलाव इसमें रिवर्सिबल हो और कोई बदलाव रिवर्सिबल न भी हो। तो अगर कोई बोलता है कि एक चेंज है जो कि रिवर्सिबल है, तो क्या ये फिजिकल चेंज होगा, तो आप बोलिएगा कि हाँ, ठीक है। एक चेंज है जो कि रिवर्सिबल है, क्या ये फिजिकल चेंज होगा, तो आप जैसे इसमें डायरेक्टली आपको हाँ नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि मे बी इट फिजिकल चेंज, हो सकता है कि ये फिजिकल चेंज हो जाए। लेकिन अगर कोई ये बोले कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंज है, तो ये कौन सा चेंज होगा, तो आप बोलिए कि फिजिकल चेंज हो सकता है। आपको एक कंडीशन बताना है कि ये हो सकता है, यानी फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, द सबस्टांस आफ्टर चेंज इज आइडेंटिकल इन द नेचर। वैसा ये जो सबस्टांस होगा, बदलाव इसमें हो भी जाएगा, कोई चेंज हो भी जाएगा, तो ये क्या होगा, आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी ना कि ग्लास आपने लिया और ग्लास को क्या किया कि फोड़ दिया, तो ग्लास को फोड़ लेने के बाद फिर क्या हो जाएगा, उसका छोटा छोटा जो टुकड़ा मिलेगा वो भी तो ग्लास ही होगा ना, वो भी क्या होगा, ग्लास होगा। तो आपका पूरा एक ग्लास जो था वो ट्रांसपेरेंट था, आप एक साइड से दूसरी साइड तक आसानी से देख सकते थे, और वो जो ग्लास टूट के एक निकल के एक टुकड़ा लेके देखिएगा तो वो भी तो ट्रांसपेरेंट होगा ना। तो एक छोटा टुकड़ा और एक होल ग्लास, ये दोनों जो क्या होंगे वो क्या हो गए, सिमिलर यानी आइडेंटिकल हो गए। क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। यानी फिजिकल चेंज में सबस्टांस जो होते हैं वो नेचर में आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। तो इन 4 तरीके से आप फिजिकल चेंज को पहचान सकते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल पे नजर डालते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है मेल्टिंग ऑफ आइस। पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी आइस का मेल्ट हो जाना। आइस मेल्ट होता है मतलब आइस को आपने पिघला के पानी बना दिया, तो ये चेंज क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। पहला एग्जांपल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टुकड़ा आपने लिया और उसको क्या किया, आपने तोड़ दिया, तो ये चेंज भी क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। ब्लोइंग ऑफ ए बैलून, एक बैलून को आप फुला रहे हैं, बैलून में हवा भर के उसको क्या कर रहे हैं, फुला रहे हैं, और फुला देने के बाद वो बैलून बड़ा हो गया, क्या हो, मतलब फुला देने के बाद क्या हो जाएगा, वो तो बैलून ही रहेगा ना। पहले छोटा बैलून था बिना फुलाए हुए, लेकिन अब क्या हो जाएगा, फुल के बैलून थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ब्लोइंग ऑफ ए बैलून भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज होगा। फॉलिंग ऑफ लीव्स, पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं और गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते जब टूट के गिर जाएंगे तो गिर जाने के बाद क्या होगा, पत्ते ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर लिखिए यहाँ पे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी वाटर जो होगा वो फ्रीज होके कूल होके और फिर से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ये चेंज भी हमारा फिजिकल चेंज ही कहलाएगा। टीयरिंग ऑफ पेपर, आपने एक पेपर लिया उसको फाड़ दिया, पेपर को फाड़ देने के बाद भी वो पेपर ही रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो हुआ हमारे लिए वो फिजिकल चेंज ही हुआ। और अगला एग्जांपल, ए सॉल्यूशन मेड ऑफ साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन जब आप बना दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूशन बन जाने के बाद कुछ अलग आपको मिले, उसमें साल्ट का भी आपको टेस्ट मिलेगा, उसमें आपको वाटर का भी टेस्ट मिलेगा, तो दोनों मिला के कुल मिला के ये देखा जाए तो क्या हो रहा है कि इसमें कोई भी प्रकार का मतलब ये हो सकता है कि इसका शेप, साइज, स्टेट, फॉर्मेट यही सब बदलेगा, कुछ इसके अलावा बदलाव नहीं होता है। यानी ये सॉल्यूशन मेड ऑफ साल्ट एंड वाटर भी कैसा चेंज होगा, ये फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल चेंज की बात करेंगे थोड़ा डिटेल में,
फिजिकल चेंज उतना डीप नहीं है, बट केमिकल चेंज काफ़ी डीप है, तो उसको अपने अगले वीडियो में डील करेंगे। तब तक आप लोग को जो भी बताया गया इसको नोट डाउन करके और होमवर्क के रूप में सबमिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।